आदमी ने 30 साल पुरानी क्रीम धोकर दुश्मन की दाढ़ी पर समान रूप से मल दिया। फिर उसने अपने दुश्मन का सिर कसकर पकड़ लिया और दाढ़ी से बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि आदमी उसे औरत बनाना चाहता था और औरत ये चाहती थी कि वह उसे औरत बना दे। लंबे समय तक नहीं। दाढ़ी कटने के बाद आदमी ने दुश्मन के मुंह और नाक को ढकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया। दुश्मन कुछ देर तक संघर्ष करता रहा और फिर बेहोश हो गया। आदमी ने उसे हाथ के स्टैंड से बांध दिया और अपने दुश्मन को बदलने के लिए तैयार हो गया। पुरुष की त्वचा बहुत खुरदरी थी, तो आदमी ने खून का एक थैला निकाला और एक जादुई तरल पदार्थ को मिलाया और कुछ ही मिनटों में कृत्रिम त्वचा तैयार हो गई। उन्होंने अपने शत्रु के शरीर पर कृत्रिम त्वचा प्रत्यारोपित की और फिर उसे संश्लेषित करने के लिए एक बंदूक का उपयोग किया। अंततः उसने छुरी उठाई और उसके औजार एकत्र किए और पुरुष से स्त्री में बदल गई। जैक कोमा से जागा और उसने कभी नहीं सोचा था कि कोमा के कुछ घंटों के बाद ही उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाओ वांग उसे क्यों चाहता है। लाओ वांग ने पूछा, क्या तुम्हें वह लड़की याद है जिसे तुमने पिछले साल पार्टी में परेशान किया था? लाओ वांग की बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन वो छोटी उम्र में आश्चर्यचकित थी और उसका दिल अभी भी 7 या 8 साल के बच्चे का है। पार्टी में जैक ने लाओ वांग की बेटी को जंगल में घसीटा। इसके बाद जैक की बेटी ने अत्यधिक थकान के कारण एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। लाओ वांग जानता था कि उसे औरतें पसंद हैं। फिर उसे हमेशा के लिए औरत बना दो, यही असली बदला है। वो अविश्वास में कुर्सी पर खड़ी थी। उसने अपने द्वारा उठाए गए कपड़ों पर एक नजर डाली और सच्चाई से लगभग चौंक गई। इस समय लाओ वांग चला गया और उपकरणों की एक श्रृंखला लाया। उसने हर दिन एक जिन का इस्तेमाल किया ताकि उसे रोका जा सके। मृत शरीर से बढ़ते घाव से एक और ऑपरेशन के बाद वह वास्तव में एक महिला बन जाएगी। लाओ वांग की प्लास्टिक सर्जरी के हुनर ने कियाओं के खूबसूरत चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। नई प्रत्यारोपित त्वचा की सुरक्षा के लिए उसे कई कपड़े पहनने पड़े, लेकिन एक सामान्य आदमी इस तरह के बदलाव को कैसे स्वीकार कर सकता है? उसने पाया कि सही अवसर की तलाश में भागना चाहता है। हालांकि लाओ वांग ने रिमोट कंट्रोल दबा दिया। वो आदमी तुरंत बंद हो गया। घर लौटने पर हर दिन अपनी स्कॉर्पियो की प्रशंसा करता था। वह एक बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन था। उसने अपनी बेटी को मारने वाले आदमी को एक महिला में बदल दिया, लेकिन एक सामान्य आदमी इस तरह के परिवर्तन को कैसे स्वीकार कर सकता है? उसने गुस्से में लाओ वांग द्वारा तैयार की गई स्कर्ट फाड़ दी, लेकिन लाओ वांग सिर्फ अपनी बेटी का बदला नहीं लेना चाहता था। उसके पास दूसरे पक्ष के साथ समय बर्बाद करने के लिए बहुत धैर्य था। वह न केवल जैक को एक महिला बनाना चाहता था, बल्कि उसे पूरी तरह से एक महिला भी बनाना चाहता था। इसे अपने दिल की गहराई से स्वीकार करें। जॉन को स्कर्ट पसंद नहीं थी, इसलिए उसे टीवी देखने की अनुमति दी गई, जिसमें महिलाओं की टिप्पणियों की भरमार थी, जैसे गुड़िया योग कर रही हैं। उसने उसे बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन भी दिए, लेकिन जॉन ने केवल एक को अपने पास रखा, 79 युआन। सुंदरता हर से बेहतर है। उन्होंने स्वयं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे एक पुरुष हैं और चाहे उनके शरीर में कोई भी परिवर्तन क्यों न हो जाए, वे इसे नहीं भूल सकते और अब हर दिन अपने स्त्री शरीर को देख सकते हैं। जैक अनजाने में बदल गया। वह टीवी पर योग का अभ्यास करने वाली महिला की तरह व्यवहार करने लगा। जब उसने अपना मुखौटा उतार दिया तो वह सोफे पर लेट सकता था और शान से किताबें पढ़ सकता था। लाओ वांग उससे बहुत मोहित हो गया और भूल गया कि ये वही था महिला के हत्यारे, और यहाँ तक कि उसके प्रति उसका रवैया भी बदल गया। वह अब ठंडी और व्यंग्यात्मक नहीं थी, बल्कि चेक के बारे में उससे धीरे से बात करती थी। उसने लाओ वांग की आंखों में स्नेह देखा और उसके साथ रहने के लिए कहने की पहल की। लाओ वांग गिर गया और भाग गया। उसे ये नहीं भूलना चाहिए और नहीं भूल सकता है। घर पर नानी ने लाओ वांग को बड़ा होते देखा और उसने एक नज़र में लाओ वांग के दिमाग को समझ लिया, क्योंकि लाओ वांग हमेशा वांग किक्सिया से प्यार करता था और मारना चाहता था। वांग क्यूई जैसा बन गया। नानी ने जैक को मारने का सुझाव दिया ताकि बाद में उसे इसके बारे में कोई हिचकिचाहट महसूस न हो, लेकिन लाओ वांग ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। इसके बाद जो हुआ उससे वह जैक के प्रति गहरा प्रेम करने लगा। एक प्लास्टिक सर्जन ने एक पुरुष को महिला में बदल दिया और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे प्यार करने लगे। लाओ वांग हर दिन स्क्रीन के माध्यम से उसे देखता था, लेकिन उसके साथ रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अप्रत्याशित रूप से एक दिन एक असामान्य व्यक्ति घर में आया। दा झुआंग नानी का बेटा था, लेकिन वह कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। निश्चित रूप से टीवी दिखा रहा था कि दा झुआंग लुटेरों में से एक था। वह लाओ वांग के घर आया और गलती से जैक को देखा और तुरंत उसके खूबसूरत चेहरे से आकर्षित हो गया।
उसने अपनी माँ को कुर्सी पर धकेल दिया और जैक के कमरे में घुस गया। जैक उसने डटकर मुकाबला किया, लेकिन वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था। दा जुआंग का कोई मुकाबला नहीं था। इस समय लाओ वांग वापस आया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने बंधी हुई नानी को देखा। फिर उसने स्क्रीन पर तस्वीर देखी, गुस्से में बंदूक लेकर कमरे में घुसा और दा जुआंग को सीधे गोली मार दी। जैक का किंग के साथ रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो गया और लाओ वांग ने अब और निकटता नहीं चाहने का निर्णय लिया। इसलिए उसने नानी से उसे खरीदारी पर ले जाने के लिए कहा। उस दिन एक पुराना दोस्त लाओ वांग के पास आया और उसे अखबार पढ़कर सुनाया। जब किसी ने दंगा शुरू किया तो उसने जैक की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने आपकी बेटी को मारा था? क्या वह आपके हाथ में है? लाओ वांग ने इससे इनकार किया, लेकिन उसके दोस्त ने जोर दिया। लाओ वांग ने उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस समय कहा कि वो स्वेच्छा से एक महिला बन गई है और हमेशा के लिए लाओ वांग के साथ रहना चाहती है। उसके बाद उसने लाओ वांग के साथ ऐसा किया। इस कार्रवाई से लाओ वांग को राहत महसूस हुई। एक रात लाओ वांग को अटैक आया और जैक उसकी मदद करने गया, लेकिन उसने बंदूक उठा ली और अपने पुराने अंदाज में वापस ऊपर चला गया और बंदूक लाओ वांग पर तान दी। लाओ वांग को यकीन नहीं हुआ और उसने अपने आंसू रोक लिए और उसे नहीं पता था कि क्यों। प्यार नफरत है। और अंत में उसने फ्लाइट नैनी पर गोली चला दी। डोंग जिंग जांच करने के लिए ऊपर गया, लेकिन उसे भी मजबूर होना पड़ा। वह बेतहाशा भागा और अपने घर वापस भागा। हालांकि जब उसके रिश्तेदारों ने उसे नहीं पहचाना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि मेहमान कहाँ से आया है। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे समझाए। शायद यह उसका